नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किया गया सम्मानित। कहा कि भारत एक मजबूत, लचीला और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए फिजी के साथ साझेदारी करने को तैयार। संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में हुई विदेशी साजिश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। पाकिस्तान के एक राजनयिक ने सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीर वाली डीपी लगाई थी, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आई पूर्व पीएम शेख हसीना अभी गाजियाबाद के हिडन एयरबेस में सेफ हाउस में बेटी भी कर सकती है मुलाकात। वहीं अभी दिल्ली में यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ा। भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत, शेख हसीना को हटाना ही प्रदर्शन का एकमात्र था एजेंडा। राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा कि शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन भी विपक्ष ने जमकर मचाया बवाल। इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने बीमा से जीएसटी हटाने के लिए किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वित्त मंत्री से कर चुके हैं यह मांग। बांग्लादेश के हालात पर हुई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी रहे मौजूद। वहीं तख्ता पलट के बाद बीएसएफ का भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी। बीएसएफ जवानों की छुट्टियां भी हुई रद्द। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान रही महिला पुलिसकर्मी सहित 9 लोग दबे, एक की हुई मौत। पीएम मोदी ने कमिश्नर से की बात। विदेश मंत्री जयशंकर राज्यसभा में बोले कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए ही हैं चिंता की बात। हम ढाका प्रशासन से संपर्क में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का टिकट काटेगी। विधान परिषद चुनाव में की गई थी क्रॉस वोटिंग। सीट बंटवारे पर आज एमवीए की मीटिंग। दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर भाजपा का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी थे साथ। वायनाड लैंडस्लाइड, मौत का आंकड़ा 402 पहुंचा। सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन, 180 अब भी लापता। वहीं केरल सरकार ने की पुनर्वास पैकेज की घोषणा। जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर सपा सांसद का ऐतराज। जया बच्चन बोली कि आप लोगों ने नया ड्रामा शुरू किया। सभापति जगदीप धनखड़ बोले कि आप नाम बदलवा लीजिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक। बांग्लादेश की स्थिति पर हुई चर्चा। इसके साथ ही बांग्लादेश में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के बाद उत्पन्न स्थिति पर की गई चर्चा। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभासा से पहली बार भारत आई जर्मनी एयरफोर्स। तख्तापलट के चलते बांग्लादेश में शामिल होने पर संशय। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर के मोची रामचेत ने जूते गिफ्ट में भेजे। राहुल ने कहा कि आपने बहुत सुंदर जूते भेजे हैं। 5 मिनट तक बातचीत की। बांग्लादेश मामले में हम केंद्र के साथ। पीएम ममता ने बंगाल के लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी चुनाव। मुंबई की सभी 36 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। मुंबई कार्यालय में तैयारियां शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपतियों को मिले उपहारों की होगी नीलामी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शैल शिल्प पेंटिंग और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी शामिल। नीलामी में कुल 250 उपहारों को किया गया शामिल। रावत एवेन्यू कोर्ट में एकता की डिफॉल्ट याचिका खारिज। बेल पिटीशन पर 7 अगस्त तक सुनवाई स्थगित। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला। मंदिरों पर हमले हुए हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश। संसद में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। महाराष्ट्र के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा। 8 अगस्त तक राजधानी में रहेंगे। कांग्रेस, आप और टीएमसी नेताओं से करेंगे मुलाकात। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। आयोग ने आईएएस पद छीना। एग्जाम देने पर भी लगाई रोक। पहचान बदलकर परीक्षा दी थी। ईडी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं। शराब नीति घोटाले में उनकी मिलीभगत के हमारे पास सबूत। मनीष 17 महीने से जेल में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश महाशक्ति बनेगा। यूपी के सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। 4 डॉक्टरों का किया तबादला। सीएचसी अधीक्षक को लगाई फटकार। पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरी ने पद से दिया इस्तीफा। बोले कि माफी नहीं मांगूंगा, सब लोगों के लिए किया। महिला ऑफिसर से कहा था कि डंडे से पीटूंगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल हुई तेज। एनसीपी नेता ने अजित पवार को कहा गद्दार। बोले कि वो चाचा की मौत का इंतजार कर रहे थे।
बांग्लादेश हिंसा पर यूएस का रुख, बांग्लादेश बवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा कि हम बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। राजस्थान के किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, 5 लाख नए किसानों को 1.5 लाख रुपए तक का मिलेगा ऋण। इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन साख सीमा दिए जाने का रखा प्रावधान। किसानों पर लेगी मोदी सरकार बड़ा फैसला, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम बातचीत के जरिए समाधान की ओर बढ़ेंगे, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुरक्षा नहीं होती है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वक्फ संशोधन विधेयक से पहली अरशद मदनी का बड़ा बयान, शरीयत में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे मुसलमान। सोने चांदी की कीमतों में आई कमी, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 213 रुपए सस्ता होकर 68,904 रुपए पर आया। वहीं चांदी 506 रुपए फिसल कर 78,444 रुपए प्रति किलो हुई। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार, पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी, माता पिता को 5 लाख रुपए मिलेंगे। भाजपा के लिए जनता सिर्फ मतदाता, सीएम आवास के पास महिला के आत्मदाह के प्रयास का अखिलेश का बीजेपी पर तंज, बोले कि भाजपा के लिए जनता सिर्फ मतदाता है, भाजपा के लिए चुनाव खत्म मतलब जनता से सरोकार खत्म। बांग्लादेश में तख्तापलट से बढ़ेगी भारत की मुश्किलें, हिंद महासागर में चीन के दखल की आशंका। बीजेपी के गले की घंटी बनेंगे उद्धव ठाकरे, सांसद संजय रावत ने किया बड़ा दावा, कहा कि बीजेपी को घेरने के उद्देश्य से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर सोनिया और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे उद्धव ठाकरे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लालू तेजस्वी समेत 11 को बनाया आरोपी, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। संसद में उठा खट्टर के अविवाहित होने का मामला, जया बच्चन बोली कि इनके साथ पत्नी का नाम जोड़ो, मनोहर लाल बोले कि अगले जन्म तक इंतजार करना होगा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस, भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयक होने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश में शुरू होगी यूपी एग्रीज परियोजना, योगी सरकार ने तैयार किया खास प्लान। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने किया बड़ा फैसला, खेल, श्रम संसाधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन समेत 36 प्रस्तावकों को दी मंजूरी। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में विनेश फोगाट ने जीत के साथ किया अपने अभियान का आगाज, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को दी सौगात। जापान में यूई सुसाकू को 20-0 से हराया। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, बोले कि बहनों के स्नेह का कोई मोल नहीं, बहनों के आत्मीय भाव से अभिभूत हूं। अयोध्या दुष्कर्म मामले में आरोपी सपा नेता पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, अवैध संपत्तियों पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। बांग्लादेश में तख्तापलट करने वालों के मन में भारत को लेकर गुस्सा है, एक्सपर्ट ने कहा कि इंडिया रहे चौकन्ना वरना हो सकता है नुकसान। राजस्थान कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर 6 महीने के लिए सस्पेंड, मुख्य सचेतक बोले कि उन्हें महिला सुरक्षा कर्मी का हाथ काटा। भाकर ने कहा कि स्पीकर सरकार का बचाव कर रहे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से, इस बार भी रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं, 2023 से दरें 6.50% पर स्थिर। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे और नारेबाजी के बीच विधायक की बिगड़ी तबीयत, सदन में ही बुलाने पड़ गई डॉक्टर। बिहार में नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 1.60 लाख पदों पर होगी भर्ती, महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। दूसरे दिन भी आरक्षण की आग में धधक रहा बांग्लादेश, प्रदर्शनकारियों ने आवामी पार्टी के नेता के होटल में लगाई आग, 8 जिंदा जले, 84 घायल। कुछ ही दिनों में बंगाल से आएंगे 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी, बांग्लादेश में बवाल पर शुभेंदु का आया बयान, बोले कि मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से यही कहूंगा कि वो तुरंत इस मामले को लेकर भारत सरकार से बात करें। बांग्लादेश के हालात पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने जताई चिंता, कहा कि हिंदुओं की रक्षा करे सेना। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से छीनेंगे अगले महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी, आईसीसी भारत की तरफ देख रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रा ने मुंह काला कर किया प्रदर्शन, पुलिस ने सड़क पर घसीटा, 15 से ज्यादा हिरासत में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे। चीन और पाकिस्तान की हमदर्द शेख हसीना की दुश्मन नंबर 1 खालिदा जियो जो बन सकती है बांग्लादेश की पीएम। उनके पति 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की फिर बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में किया गया भर्ती। वाईफाई सुविधा से लैस होंगे झारखंड के सभी अस्पताल, डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में आगे बढ़ी हेमंत सरकार। यूपी में संपत्ति का बंटवारा हो या परिजनों के नाम करना हो, अब 50,000 में आराम से हो जाएगा सेटलमेंट। योगी सरकार जनता को देने जा रही ईज फॉर लिविंग की बड़ी सुविधा। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराएगी बीजेपी। वीडी शर्मा बोले कि जिला स्तर पर बनेंगी समितियां। 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा। बिहार के खिलाड़ियों को नितिन सरकार देगी खेल छात्रवृत्ति, आवेदन करने का आज आखिरी दिन। जयपुर में तीज महोत्सव शुरू, आज निकलेगी सवारी। सिंझारा के अवसर पर गोविंद देव जी को पहनाई गई पोशाक, मेहंदी भी लगाई गई। बांग्लादेश के हालात पर बिहार पुलिस ने जारी किया आदेश, सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने का दिया निर्देश, लोगों से भी की अपील अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आधुनिक तकनीक पर दिया जोर, कहा कि सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक तेजी से पहुंचाया जाए। मानसूनी बारिश के बीच मणिपुर में इम्फाल में लगी 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके, लोगों में मचा हड़कंप। अफरा तफरी के बीच लोग अपने घरों से बाहर निकले, हालांकि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।